ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं वो टॉपिक है समरूप त्रिभुज में 6.4 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के है। यदि ऐसा है तो इनके क्षेत्रफल त्रिभुज ABC तथा क्षेत्रफल त्रिभुज इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर, इसका है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका है क्षेत्रफल DEF का कितना है बेटा, इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि और आपको क्या दिया बेटा, EF का जो मान है वो दिया बेटा 15.4 सेंटीमीटर, और आपसे BC का डिमांड किया। ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला तो दिया कि ये जो त्रिभुज हमको दिया गया है वो त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। समरूप अगर इसने बोला है तो A के जैसा यहाँ पे D बोला गया है, AD, B के जैसा यहाँ पर E को बोला गया है, और C के जैसा यहाँ पर इसे बोला गया है। ठीक, यदि ऐसा है तो आपको BC का मान निकालना है। यदि ये समरूप त्रिभुज है, तो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में आप समरूप त्रिभुज का प्रमेय पढ़ेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसमें ABC में BC निकालना है, तो BC अपना ये है बेटा, तो BC ले लो ऊपर। BC का संगत कौन है बेटा, EF है, तो यहाँ EF हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसका देखो क्षेत्रफल ABC का वैल्यू दिया है बेटा 64, इसका दिया है 1:1, और यहाँ बेटा है BC बटे में EF का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट लगने का मतलब इसका स्क्वायर रूट करोगे, 64 का कितना होगा बेटा 8, 121 का कितना हो गया 11, ये आपका हो गया बेटा BC बटे में हो गया बेटा EF। ठीक, अब ध्यान दो, 8/11 गुणे हो जाएगा बेटा, EF इधर आ जाएगा और ये अपना BC है, तो 8/11 और EF का मान कितना बेटा 15.4 बराबर BC। इससे ये कट जाएगा 11 से कितने बार में, 1.4 बार में, तो अब BC का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करके आंसर लिख लेना। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब प्रश्न संख्या 2 पर आइए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है कि एक समलंब ABCD में, जिसमें AB पैरेलल DC के, एक समलंब है जिसमें एक AB है, ये आपका AB है, और एक आपका CD है। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है C और ये D। ठीक, जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं बेटा, O पर। यदि AB का मान, अब हमें दे दिया गया है AB बराबर 2CD, यदि AB बराबर 2CD है तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल AOB तथा क्षेत्रफल COD त्रिभुज COD का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है।
यदि ये समरूप त्रिभुज होता तो हमारा काम हो गया होता, लेकिन अभी है कि नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं, हम ये देखेंगे। तो त्रिभुज AOB, अच्छा एक चीज़ बताइए, समलंब चतुर्भुज दिया जिसमें एक चीज़ और दिया इसमें, ये आपका ज्ञात है, मैं क्या दिया है कि AB जो है वो समांतर है CD के या DC के। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DO या COD में ध्यान से देखो कि अगर कोई चीज़ पैरेलल हो, कोई चीज़ समांतर हो और उस पर कोई ऐसे लाइन जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये दोनों क्या है बेटा, समांतर है। और उस पर एक ये सीधी लाइन ऐसे गई हुई है, इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का मान देखें तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, OAB। ये हो जाएगा कोण, क्या हो जाएगा बेटा, OAB। और उधर वाले कोण का क्या नाम हो जाएगा, OCD। इसी तरह अगर हम देखें, ये बराबर हो जाएगा बेटा। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, एकांतर कोण। इसी तरह OBA बराबर ODC, रीजन वही सेम टू सेम। अब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD के बराबर है। अगर ये समरूप है तो आपको पता ही है, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DOC का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, बताइए। वो किसके, किसी भी संगत भुजा के बराबर होगा। अगर ये कोण है तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है ना। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। तो अगर हम इसको ऐसे ले लेते, इसकी भुजा क्या बेटा, AB है, और इसकी संगत भुजा क्या बेटा, DC है। इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में DOC क्या होता है, अपने संगत भुजाओं के, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अपने संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चूँकि आपको पता है बेटा, पहले से आपको ये दिया गया है कि AB का जो मान है वो बेटा 2 टाइम्स ऑफ DC है या CD है। इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो अब अपना क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DOC, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DOC, AOB DOC का मान कितना होगा बेटा, तो AB की जगह हो गया बेटा 2DC या 2CD, एक ही बात है, और बटे में DC पहले से है, स्क्वायर हो गया, कट गया, तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 4/1। मतलब इन दोनों का आंसर कितना है बेटा, इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज DOC आपस में क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। ठीक है, सॉरी, इसका वैल्यू आया 4:1। जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में फिगर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3 में आपका फिगर जो है वो बना हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कह रहा है, 3 में एक फिगर बना हुआ है ऐसे, ये ऐसे बना हुआ ABCD, ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर एक बिंदु O है। अब आपसे कह रहा है इसमें कोई समांतर है कि नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस बताया है कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, ठीक है, और एक दूसरे को O पे काटते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा विशेष नहीं दिया, हमें दिखाना है बेटा
जो आपको फिगर में दिख रहा है वही दिया गया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का जो मान है वो AO बटे में DO के बराबर, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए, आपको यह लाने के लिए आपको एक काम करना होगा, एक रचना करना होगा। क्या करना होगा? एक रचना में देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, इसका नाम AM हो जाता है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं। अगर हम तो रचना में हमने क्या किया, AM को परपेंडिकुलर डाला बेटा BC पर, इसी तरह DN को परपेंडिकुलर डाला बेटा BC पर। तो अगर हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC निकालते हैं तो ABC का क्या होगा बेटा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई हमारा AM है, तो उसके हिसाब से आधार क्या होगा? अगर ऊंचाई हम AM ले रहे तो आधार क्या होगा हमारा BC, तो यहाँ लिख दो BC गुणे AM होल के बटे में 1/2। इसी तरह यहाँ क्या ले लो बेटा, यहाँ पे भी अगर ऊंचाई ये है तो आधार ये होगा, तो BC गुणे क्या हो जाएगा बेटा DN। तो 1/2 BC 1/2 BC कट गया, सॉरी कट गया, बिल्कुल कट गया। ओह, इसको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, कर दिया कोई बात नहीं। इसके अपॉन में, अच्छा यहाँ पे अपॉन में बेटा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, AM अपॉन में DN है, ठीक। चलो एक काम करो, इधर वाला छोटा वाला त्रिभुज, इधर वाला छोटा वाला त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज AMO एंड त्रिभुज DNO अगर ले लिया जाए तो देखो बेटा, वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल इक्वल, तो इस एंगल का नाम क्या होगा बेटा AOM, इस एंगल का नाम क्या होगा बेटा DON। किसके कारण बेटा, तो शीर्षा विमुख कोण के कारण इक्वल है। इसके बाद ये देखो बेटा, हमने लंब डाला था, तो AMO बराबर एंगल DNO कितने के बराबर बेटा, 90 डिग्री के बराबर। यदि ये 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब, यदि ये 90 डिग्री के बराबर तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा बेटा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज AMO त्रिभुज DNO एक दूसरे क्या होता है बेटा, समरूप हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान कर छोड़ दीजिएगा। अगर ये एक दूसरे के समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस संगत भुजा मतलब इसके सामने वाली भुजा का अनुपात, मतलब AM बटे में DN बराबर हो जाएगा बेटा इसके सामने वाले का अनुपात OA बटे में OD। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 व 2 से जब 1 और 2 को हम चूज़ करेंगे तो 1 में देखो बेटा AM बटे DN है, तो AM बटे DN हम लिखे, चाहे AO बटे DO लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ। देखो यहाँ पे ये AM बटे DN है और ये AM बटे DN है, तो इसको हम हटा के अगर ये लिख दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों सेम ही है ना। यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर क्या होगा बेटा, OA बटे में OD, ठीक। और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे, वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। अगले प्रश्न संख्या 4 पर।
यदि हम प्रश्न संख्या 4 पर आएँ, यदि हम प्रश्न संख्या 4 पर आएँ, दिया गया यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ABC और एक त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें दिया है त्रिभुज, हमें क्या दिया है बेटा, ज्ञात में है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यदि हमने ऐसा माना है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, A P कोण के बराबर, B Q कोण के बराबर और C R कोण के बराबर होगा। ठीक, समझ में आया। अब देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल PQR का वैल्यू जो है बराबर है। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है यदि ऐसा है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब देखिए ध्यान से, चलिए उपपत्ति पर आते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि यदि यह ऐसा है, ध्यान समझिएगा, यदि यह ऐसा है तो देखो बेटा हमें क्या दिया गया, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, 1 आएगा। या चलो देखो ध्यान से, तो इसमें से किसी एक भुजा को ले लीजिए, किसी एक भुजा को, तो संगत भुजाओं में AB, तो उधर से क्या हो जाएगा बेटा, PQ का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का जो मान है वो आपस में बराबर है। तो देखिए जब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बराबर हो जाए, तो अगर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बराबर हो जाए, जैसे ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो कट के क्या हो जाता है बेटा, 1। तो चूँकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर, AB बटे में PQ का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, ये क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा दिया हुआ है, इसलिए हमने बराबर किया है। तो इसके बटे में इसके दोनों अगर बराबर है तो बराबर बटे बराबर 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो भी हमको क्या मिलेगा बेटा, AB बटे में PQ। इसको क्रॉस करोगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PQ मिल गया, एक पार्ट हमें मिला। इसी तरह हम यहाँ इसी तरह चाहें तो हम 1 बराबर इसी तरह हम लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में त्रिभुज PQR का मान, अब कोई दूसरा संगत ले लो, BC बटे में QR ले लो का होल स्क्वायर। ठीक, तो उसी तरह इधर भी 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन में QR के बराबर, QR का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, जब इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, BC बटे में क्या हो जाएगा, QR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो QR बराबर कितना मिलेगा आपको, QR बराबर आपको कितना मिलेगा बेटा, BC। ये आपका हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम करें तो इसी प्रकार हमें AC बराबर मिल जाएगा बेटा PR के। अब देखो किसी त्रिभुज के, क्लास 9 में हमने पढ़ा, किसी भी त्रिभुज के 3 चीज़ें बराबर हो जाए। यहाँ पे देखो इन दोनों त्रिभुज के AB के बराबर PQ मिल गया, BC के बराबर QR मिल गया, और AC के बराबर हमें मिल गया बेटा ये। तो इसका मतलब भुजा 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 प्रमेय से, भुजा 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 प्रमेय से क्या होगा बेटा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसे नोट कर लें।